हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन लेटर राइटिंग को शुरू करेंगे जो हमारे सिलेबस में 5 नंबर की हैं। और सबसे पहले देखिए इनफॉर्मल लेटर, यानी लेटर राइटिंग के प्रकार है इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। अनौपचारिक लेटर क्या होती है? जो अपन किसी अपने रिलेटिव्स को पत्र लिखते हैं। किसको लिखते हैं? रिलेटिव्स को पत्र लिखते हैं, यानी दादा दादा, दादा दादी, माता पिता, अपने फ्रेंड्स को, तो वो क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर। आगे है फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो किसी व्यक्ति द्वारा ऑफिस को लिखा जाता है या ऑफिस टू ऑफिस भी हो सकता है। देखिए इसके प्रकार कौन कौन से हैं। इसके प्रकार हैं लेटर टू द एडिटर, यानी अपने किसी संपादक को पत्र लिखना। फिर क्या है? कंप्लेनिंग यानी शिकायती पत्र लिखना। इंक्वायरी यानी पूछताछ करना। फिर एक रिक्वेस्ट और होती है यानी विनती करना। तो ये भी क्या है? किसके प्रकार हैं? फॉर्मल के। फिर ईमेल, यानी अपन किसी को ईमेल भी भेज सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, ऑफिस को। तो देखिए साधारणतः पिछले वर्षों का ये ट्रेंड रहा है कि इसमें 2 पर्सन आते हैं, दोनों में से कोई ये करना होता है, यानी दोनों में से एक तो क्या आएगा? लेटर आएगा और एक क्या आएगा? ईमेल आएगा। तो साधारणतः यही ट्रेंड रहा है पिछले वर्षों का। तो आप ऐसे मान के चलिए कि जब भी हमारे एग्जाम होंगे तो एक में तो क्या आएगा? पत्र आएगा, और एक में नीचे वाले में क्या आएगा? ईमेल आएगा। तो देखिए सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर यानी ऑफिशियल लेटर को। और ऑफिशियल लेटर में कौन सा भाग है? लेटर टू द एडिटर। किसका भाग है? लेटर टू द एडिटर, यानी संपादक को पत्र कैसे लिखा जाता है। संपादक किसका होता है? किसी भी अखबार का होता है। यानी लेटर टू द एडिटर, संपादक को पत्र लिखना है। तो उसका देखिए फॉर्मेट दे रखा है नीचे। फॉर्मेट दे रखा है तो अपन फॉर्मेट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है। सबसे पहले एक एक चीज़ को घूर करके ध्यान रखना, गौर करके ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान नंबर है लेटर के। देखिए शुरुआत की 3 लाइनों में क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब क्या होता है? भेजने वाले का पता। किसका पता? भेजने वाले का पता, ठीक है ना। यानी शुरुआत की 3 लाइनों में भेजने वाले का पता, यानी ऊपर लिख दिया अपनी कॉलोनी का नाम, जैसे विराट नगर। उसकी कॉलोनी का नाम क्या है? विराट नगर लिख दिया। फिर नीचे वाली लाइन में आप लिख सकते हो कि ये कॉलोनी कौन सी रोड पर है। जैसे कोई भी रोड का नाम लिख दिया, SMS रोड, तो नीचे क्या लिख दिया? SMS रोड। और ये कॉलोनी और रोड ये कहाँ पर स्थित है? जैसे जयपुर में है तो नीचे वाली लाइन में क्या लिख दिया? जयपुर। फिर आपको क्या करनी है? एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है ना। फिर आपको क्या करनी है? एक लाइन छोड़ देनी है। फिर नीचे वाली लाइन में तारीख लिखनी है। क्या लिखनी है? तारीख लिखनी है। तारीख को लिखने का भी क्या है? एक विशेष तरीका है जो अपन एग्जाम्पल करेंगे तो देखेंगे, ठीक है ना। फिर बाद में देखिए नीचे क्या करना है? रिसीवर एड्रेस। एक लाइन का गैप रख के क्या लिखना है आपको? रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस का मतलब क्या होता है? प्राप्त करने वाले का पता। क्या लिखना है? रिसीवर एड्रेस का मतलब क्या होता है? प्राप्त करने वाले का पता। देखिए तीनों लाइनों में लिखना है। देखिए पहली लाइन में क्या लिखेंगे? उसके पद का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पद का नाम, डेजिग्नेशन। यानी वो किस पद पर कार्यरत है। लेटर टू द एडिटर है तो वो एडिटर के पद पर कार्यरत है, तो आप क्या लिख देंगे? द एडिटर। बाद में एडिटर कौन से अखबार का है, वो अखबार का नाम आ जाएगा। फिर वही अखबार का मुख्यालय कहाँ पर है, तो तीसरी लाइन में क्या आ जाएगा? मुख्यालय का नाम। फिर एक लाइन छोड़ के आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट भी, अपना विषय क्या है, कि अपना विषय क्या है, अपन किस चीज़ से संबंधित है लिख रहे हैं। अपने को क्वेश्चन में से क्या कर लेना है? विषय निकाल लेना है कि अपन किस सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं। फिर नीचे वाली लाइन में क्या लिखना है? सैल्यूटेशन वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? सैल्यूटेशन वर्ड यानी सम्मान सूचक शब्द, जैसे सर भी हो सकता है, डियर सर भी हो सकता है। फिर बाद में नीचे वाली लाइन में लेटर एकदम कॉर्नर से ही शुरू करना है, ठीक है ना। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, बीच में यहाँ से डियर सर है तो लाइन कहाँ से लिखते हैं, शुरू कर देते हैं यहाँ से। लेकिन आपको तुरंत सर के नीचे से ही क्या करना है? लेटर शुरू करना है। तो देखिए लेटर टू द एडिटर की शुरुआत की कुछ फिक्स लाइन है, मैं बता देता हूँ, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट दे दे। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपके प्रसिद्ध अखबार की कॉलम के माध्यम से। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज, मैं प्राधिकरणों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। इनका ध्यान है? प्राधिकरणों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। फिर टुवर्ड्स, टुवर्ड्स के बाद में जो भी अपना सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट उतार देंगे, ठीक है ना। फिर बीच की 3-4 लाइनों में आप क्या लिखेंगे? कम्युनिकेशन लिखेंगे भी, जो सब्जेक्ट से संबंधित है। हमारी ये प्रॉब्लम है, ये सोल्व नहीं हो पा रही, तो इसलिए मतलब जो भी कारण है इसके, वो आप लिख देंगे बीच वाली 3-4 लाइनों में। फिर नीचे की लाइन क्या आएगी वो देखो आप। नीचे की लाइन क्या आएगी?
नीचे की लाइन ध्यान से देखना है। बाद में क्या नीचे की लाइन लिख देंगे, लाइन चेंज करके लिखेंगे, सो आई अपील द अथॉरिटीज़ टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट। इसीलिए मैं प्राधिकरण से अपील करता हूँ कि आप इसके खिलाफ क्या लें, कड़ा कदम में लें। ये नीचे की लाइन हो सकती हैं, ये फिक्स है, चाहे कोई सा भी लेटर आ जाए। और बाद में इससे अगर चाहो तो आप एक लाइन नीचे वाली लाइन चेंज करके और ऐड कर सकते हो, वो इसमें लिखी नहीं है। आई होप दैट यू विल बी पब्लिश माई व्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे विचार आपके समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे। फिर थैंकिंग यू में टी क्या लिख देंगे, बड़ा। फिर बाद में इसमें क्या लिखेंगे, योर्स ट्रूली ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, योर्स ट्रूली। देखिए कभी कभी आपको योर्स फेथफुली भी मिलेगा, लेकिन ये अपनी स्थिति पर डिमांड करता है कि अपनी यानी योर्स ट्रूली किसके लिए आता है, जो अजनबी व्यक्ति होता है उसके लिए आता है। यदि अपन अखबार पहली बार ही किसी संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो क्या हो सकता है, योर्स ट्रूली, यानी वो हमारे को जानता नहीं है। यदि अपने का उसका रात दिन का काम है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली। लेकिन ज़्यादा प्रॉपर यही रहेगा कि आप क्या लिखें, योर्स ट्रूली। बाद में सोहन, बाद में क्या लिखेंगे, सोहन। बाद में क्या लिखेंगे, सोहन लिख देंगे। तो अब आगे देखिए, अपन एक प्रश्न है उसको करेंगे। एक प्रश्न दे रखा है, कैसे हैं उनको देखिए। ध्यान से देखेंगे एक प्रश्न। यू आर राकेश, खुद का नाम क्या दे रखा है, राकेश, लिविंग इन 108 विराट नगर, लिविंग इन 108 विराट नगर। विराट नगर कहाँ पर है, SMS रोड जयपुर। यानी ये खुद का पता दे रखा है कि मेरा वो पता कौन सा है। बाद में राइट ए लेटर टू द एडिटर, किसको लिखना है, एडिटर को। और एडिटर किसका है, राजस्थान पत्रिका का। राजस्थान पत्रिका कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में। फिर देखिए अबाउट एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, आपको विचार व्यक्त करने हैं, क्या करने हैं, आपको विचार व्यक्त करने हैं, किसके बारे में करने हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, विचार व्यक्त करने, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, कि आपके क्षेत्र में पूर्ण रूप से जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही, इसीलिए आपको पत्र लिखना है कि अखबार वाला आपका विचार प्रकाशित करे। और अखबार वाला जब आपका विचार प्रकाशित करे तो जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं वो जागें और आपकी समस्या का क्या हो, सॉल्व हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन द वाटर सप्लाई इन ओवर लोकेलिटी। तो देखिए अपने जो बताया था उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए शुरुआत की 3 लाइनों में क्या लिखा हुआ है, शुरुआत की 3 लाइनों में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। यानी किसका एड्रेस लिखा हुआ है, किसका एड्रेस लिखा हुआ है, सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। तो प्रश्न में देखा था कि एड्रेस क्या दे रखा था, 108 ई विराटनगर। यानी 108 ई तो क्या है, उसके घर का नंबर है, और विराटनगर क्या है, उसके कस्बे का नंबर है। तो देखिए विराट में क्या लिखा है, वी बड़ा लिखा है, और नगर में क्या लिखा है, एन बड़ा। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। यदि आप इनको भी गलती करते हैं तो एग्जामिनर को पूरा पूरा दिखा रहे हैं कि आपके नंबर कम कर सकता है, एकदम पूर्णतः सही होने के बाद भी। यानी वी भी क्या लिखना है, बड़ा, और एन भी क्या लिखना है, बड़ा। फिर जो रोड का नाम लिख देंगे, कौन सी रोड पर है, SMS रोड। फिर क्या लिख देंगे, जयपुर। और एक चीज़ ध्यान रखना, इनके पास कोमा वगैरह नहीं लगाना, ये इंग्लिश में क्या है, पूर्णतः गलत होती हैं। फिर देखिए नीचे वाली लाइन छोड़कर क्या लिख देंगे, तारीख लिख देंगे जिस दिन अब आप पत्र लिख रहे हैं। यानी पत्र लिख रहे हैं तो आप तारीख 21 अगस्त 2020। तो कभी भी तारीख लिखने का एजिटिव तरीका यही है। कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 21/8/20। तो ये तरीका क्या है, पूर्णतः गलत है, ध्यान रखना। फिर क्या है, लाइन छोड़नी है। फिर आप पत्र किसको लिख रहे हैं, यानी रिसीवर एड्रेस। अपन पत्र किसको लिख रहे हैं, ध्यान रखना, पत्र किसको लिख रहे हैं, द एडिटर को लिख रहे हैं, ठीक है ना। एडिटर किसका, एडिटर मतलब क्या होता है, संपादक। तो टी भी क्या हो जाएगा, बड़ा, और ई भी क्या हो जाएगा, बड़ा। और एडिटर किसका है, राजस्थान पत्रिका का। तो राजस्थान में आर क्या हो जाएगा, बड़ा, और पत्रिका में पी क्या हो जाएगा, बड़ा। और फिर बाद में क्या लिख देंगे, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर। तो जयपुर में क्या हो जाएगा, जय बड़ा। फिर एक लाइन छोड़ देंगे आप। फिर बाद में सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। क्या है सब्जेक्ट, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इसमें भी एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कभी कभी सब्जेक्ट बड़ा होता है तो बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट के नीचे से फिर लाइन शुरू कर देते हैं। सब्जेक्ट के नीचे से नहीं करना है, एकदम फ्रीक्वेंट के सीध से, यानी ये कॉर्नर क्या है, खाली रहना चाहिए। फिर बाद में सर,
सैल्यूटेशन वर्ड लगा दिया, कोमा नहीं लगानी है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए आगे इसको जो भी लिखा है अपने रूल के अकॉर्डिंग, जो अपने शुरुआत की फिक्स लाइन लिखाई थी वही लाइनें यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। तो क्या है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रसिद्ध अखबार की कॉलम के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ टू द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़, मैं आपका ध्यान प्राधिकरण की ओर दिलाना चाहूँगा। बाद में क्या, किसका बाद में क्या लिख दिया, सब्जेक्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, कि हमारे क्षेत्र में क्या है, नियमित रूप से जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही। फिर देखिए इसमें कम्युनिकेशन से संबंधित ही 3-4 लाइनें जोड़कर लिखी हैं। देखिए मैं आपको वो पढ़ के बताना चाहूँगा कि क्या लिखी हैं। मैंने मेरे हिसाब से लिखी है, प्रत्येक व्यक्ति की ये अपने अपने हिसाब से भी हो सकती है। वाटर इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ, क्या लिखा है, वाटर इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि पानी मानव जीवन का एक अविभाज्य अंग है। समटाइम्स द सप्लाई ऑफ वाटर इज़ लेट, कभी कभी क्या हो जाता है, पानी देरी से आता है। इन ओवर लोकेलिटी, यानी हमारे क्षेत्र में, चिल्ड्रन गो टू स्कूल विदाउट टेकिंग बाथ, यानी बच्चे कभी कभी विद्यालय नहाए बगैर भी विद्यालय चले जाते हैं। समटाइम पीपल सफ़र फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, कभी कभी लोग पीने वाले पानी के रूप में भी परेशान होते हैं, यानी उनको पीने के लिए भी क्या है, पानी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता। दे केसेज इज ए ग्रेट ट्रबल टू द पीपल, इसीलिए लोगों को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अपने मतलब ये विचार थे अपने, ये प्रकाशित करवाने किसमें, समाचार पत्र में। तो ये अपने मुख्य केंद्र बिंदु थे जिन्हें बता दिए कि पानी की समस्या कैसे हैं, हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है बगैर पानी के। फिर जो लाइन चेंज करेंगी यहाँ पर, और लाइन चेंज करने के बाद में देखिए क्या करेंगे, लाइन चेंज करेंगे। लाइन चेंज करने के बाद में मैंने आपको फॉर्मेट में एक फिक्स लाइन दिखाई थी, क्या थी, आई अपील द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट, मैं मेरी अपील है कि आप इस उत्तर प्राधिकरण के खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाएं। बाद में आई होप दैट मेरी आपसे आशा है, यू विल पब्लिश माई व्यूज़ इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, मैं आशा भी करता हूँ कि आप मेरे विचार या व्यूज आपके प्रसिद्ध समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे। फिर बाद में थैंकिंग यू वर्ड लिख देना है, थैंकिंग यू टी बड़ा, बाद में योर्स ट्रूली में क्या लिख देना है, वाई बड़ा, और फिर जो नाम दे रखा था उसका नाम है लिख देंगे, ठीक है ना। फिर जो नाम दे रखा था अपने, तो वह नाम लिख देंगे। पर्सन में नाम क्या दे रखा था, राकेश, तो यहाँ पर भी अपने नाम क्या लिख दिया है, राकेश नाम है लिख दिया। लेटर एकदम क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा सीधा, यानी अपन इस लाइन के किनारे किनारे होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक शब्द यहाँ पर और एक यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यानी लाइन की शुरुआत यहाँ से हो रही है तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधा होना चाहिए। दूसरी बात, एक नोट करने वाली बात है कि लेटर को हमेशा एग्जाम में आप नए पेज से ही स्टार्ट करें, और लेटर यानी कॉपी साधारणतः बड़ी ही होती है, तो लेटर आपका एक पेज में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आपके सिलेबस में लेटर कितने नंबर का है, 5 नंबर का। और आज आपने कौन सा पढ़ा है, लेटर टू द एडिटर। थैंक यू।